तो ही हेलो एवरीवन, बिग सालियर। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा अगेंस्ट द गॉड एपिसोड 12 की नॉवेल को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो युनचेन था वो अपना रूप बदल कर लुओ चैन को ठीक करने के लिए पहुंच चुका था। वहां पर युनचेन ने अपना नाम वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हुआंग फुओ बताया था और सभी को इस पर विश्वास भी दिला दिया था। और वहां पर जो युनचेन था उसने सबको सख्त आदेश दिया था कि जब तक मैं लू चेन का इलाज कर रहा हूँ कोई भी कमरे में नहीं आएगा। और वहां पर बाहर सारे एल्डर्स वेट कर रहे थे। तभी उन सभी एल्डर्स के पास एक गार्ड आता है और वह बंदा जियो तियानियन जो जियाओ सेक्ट के हेड थे उन्हें ग्रीट करता और कहता है यह बात सही है, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हुआंग फुओ वर्ल्ड दौरे पर निकले हैं और कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है। जैसे ये दोनों बात जियो तियानियन और जियो बुआओ वही कुबड़ा वाला बंदा सुनता है वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एल्डर जियो तियानियन कहता है ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी बात है कि वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हुआंग फुओ मेरी बेटी को बचाने के लिए आए हैं। तभी वहां पर जो कमरे का पर्दा होता है वो हटता है और वहां पर युनचेन बाहर निकलता है। युनचेन अपना हाथ झाड़ते हुए बाहर निकलता है। वहां पर तुरंत एल्डर जियो तियानियन और जियो बुकाओ तुरंत उसके पास जाते हैं और कहते हैं एल्डर क्या हुआ। वहां पर जो युनचेन होता है वो कहता है आपका बेटा अब ठीक हो चुका है, बस थोड़ा सा और इलाज करने की जरूरत है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर रुकने की जरूरत है। मेरे लिए एक प्राइवेट कमरा रखवाया जाए और एक बढ़िया सा टी बनवाकर मेरे कमरे में भिजवा दिया जाए। और एक बात ध्यान रखिए कि आपका बेटा जो अभी भी बेहोश है उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। उसको कुछ भी खाने को मत दीजिएगा। अगर आप उसको कुछ भी खाने को देते हैं तो बहुत ही बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और आप मेरे लिए एक प्राइवेट कमरे का जल्दी से इंतजाम करवाइए, मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। वहां पर एल्डर जियो तियानियन तुरंत अपनी गार्ड्स को भेजकर युनचेन के लिए एक प्राइवेट कमरा रखवा देते हैं क्योंकि वह किसी भी तरह से हुआंग फुओ की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे। वहां पर युनचेन जाते जाते बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ मेरे प्राइवेट कमरे में कोई भी नहीं आ सकता, कोई का कोई भी नहीं। वहां पर एल्डर जियो तियानियन बोलते हैं ठीक है, आप इसकी टेंशन मत करिए, आपके प्राइवेट कमरे में आपको परेशान करने के लिए कोई भी नहीं जाएगा, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो। उसके बाद वहां पर जो युनचेन होता है वो अपने प्राइवेट कमरे की तरफ निकल जाता है और वहां पर जो जियो तियानियन और जो जियो बुकाओ होते हैं वह तुरंत कमरे के अंदर जाते हैं जहां पर वो देखते हैं कि लुओ चेन अभी भी बेहोश पड़ा हुआ है। लुओ चेन को थोड़ी देर में होश आता है। वहां पर जो जियो तियानियन होते हैं वह जैसे देखते हैं कि लुओ चेन को होश आ गया वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहां पर लुओ चेन खांसते होंसते उठता है। वहां पर जियो तियानियन उसे सहारा देते हैं। तभी जियो तियानियन की नजर लुओ चेन के हाथ पर पड़ती है और वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर डॉक्टर जियो बुकाओ वही कुबड़ा वाला डॉक्टर भी तुरंत लुओ चेन के लेफ्ट हाथ पर देखता है और वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि युनचेन की अटैक से लुओ चेन का वो लेफ्ट वाला हाथ काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। यहाँ तक कि वहां की पूरी नसें भी फट चुकी थी और वहां की मेरिडियंस भी नष्ट हो चुकी थी। बट इस हुआंग फुओ डॉक्टर ने थोड़ी देर की ट्रीटमेंट के बाद लुओ चेन के लेफ्ट साइड पर जो घाव लगा हुआ था उसे काफी ज्यादा ठीक भी कर दिया था और वहां की मेरिडियंस को भी रिपेयर कर दिया था। अब वहां पर जियो तियानियन और जियो बुकाओ को भी काफी ज्यादा यकीन हो गया था कि यही जो अजीब सा बंदा है वही वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हुआंग फुओ है क्योंकि जियो बुकाओ जो जियाओ सेट का काफी ज्यादा एक फेमस डॉक्टर था वो भी लुओ चेन के उस लेफ्ट वाले हाथ को नहीं ठीक कर पा रहा था। वहां पर कुबड़ा डॉक्टर जियो बुकाओ बोलता है एल्डर जियो तियानियन ये सच में वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हुआंग फुओ है जिनकी स्किल के सामने तो मेरी स्किल एक छोटी सी बच्चे की समान है। मैं हमेशा अपनी स्किल पर काफी ज्यादा घमंड किया करता था लेकिन आज मैंने एक सच्ची स्किल देखी है और उस स्किल के सामने मेरी स्किल किसी खिलौने की समान लग रही है। एल्डर जियो तियानियन ये वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हुआंग फुओ पक्का आपके बेटे का एकदम बढ़िया से इलाज कर पाएगा।
जब यह बात लुओ चैन सुनता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं खुद जाकर युन चैन को अपने हाथों से जान से मारूंगा। वहाँ पर एल्डर जियो तियानियन बोलता है, सही कहे बेटे, एक बार तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को फिर से एकदम हाई लेवल पर कर दूंगा। मैं सोच रहा था कि मैं खुद युन चैन को जान से मारूंगा, बट अब मैंने यह इरादा छोड़ दिया है। तुम अपना बदला खुद लेना, पावरफुल बनना और खुद युन चैन को अपने हाथों से मारना। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें युन चैन को दिखाया जाता है जो प्राइवेट कमरे में एकदम बैठा होता है। वहाँ पर वो जाकर तुरंत बेड पर सो जाता है क्योंकि उसने कई दिनों से आराम नहीं किया था। वो लगभग 2 दिनों तक सोता ही रहता है। वहाँ पर युन चैन अपनी नींद को खोलता है। वहाँ पर अब शाम हो चुकी थी। जो युन चैन होता है वो खड़ा होता है और शीशे में जाकर थोड़ा सा तैयार हो जाता है। फिर जो युन चैन होता है वह बाहर जाने वाला ही होता है। तभी स्पिरिट जैस्मिन की उसके माइंड से आवाज आती है, युन चैन तुम्हारी ये रूप बदलने वाली टेक्निक काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल बंदा अपना रूप को बदलता है तो सामने वाला कल्टीवेटर अगर उससे ज्यादा हाई लेवल का है तो वह तुरंत पहचान जाता है कि सामने वाला बंदा ने अपनी रूप बदला हुआ है। लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा नहीं है, तुम अभी भी नॉर्मल कल्टीवेटर हो, लेकिन जो एल्डर जियो तियानियन है वो अर्थ प्रोफाउंड लेवल पर है, पर फिर भी वह तुम्हारे लेवल को नहीं देख पा रहा है और ना ही वो ये जान पा रहा है कि तुमने रूप बदला हुआ है। ये कैसे हो सकता है? वहाँ पर जो युन चैन होता है वह कहता है कि यह मेरे पिछले मास्टर द्वारा सिखाई गई सबसे खतरनाक स्किल है। इसका उपयोग करके मैं जब भी अपना रूप बदलता हूँ तो चाहे वो एम्परर प्रोफाउंड लेवल का ही क्यों ना हो, वह मेरे रूप को नहीं पहचान पाएगा और ना ही वो मेरे लेवल को देख पाएगा। युन चैन के पिछले मास्टर का मतलब गाइस युन चैन के पिछले जन्म का मास्टर, जिसने युन चैन को सारी मेडिसिनल ज्ञान को दिया था। उसके बाद जो युन चैन होता है वो कमरे से बाहर निकलता है और वह देखता है कि जो जियो तियानियन है वो उसका बाहर ही वेट कर रहा है। वहाँ पर जियो तियानियन जैसे ही वहाँ पर हुआंग फुओ को बाहर निकलते हुए देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एल्डर जियो तियानियन तुरंत हुआंग फुओ के पास जाता है और कहता है, हुआंग फुओ डॉक्टर आप उठ गए, बहुत ही बढ़िया, आपको भूख वूख तो नहीं लगी है, चलिए खाना खा लीजिए। वहाँ पर जो युन चैन होता है वह कहता है हाँ चलो खाना खा लेते हैं। उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद जो युन चैन होता है वो एल्डर जियो तियानियन से कहता है चलो एक बार तुम्हारे बेटे को देख लेता हूँ कि वो कैसा है, उसकी तबीयत ठीक तो है। वहाँ पर एल्डर जियो तियानियन कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो एल्डर जियो तियानियन होते हैं वो लुन चैन के पास हुआंग फुओ को लेकर जाते हैं। वहाँ पर जो युन चैन होता है वह तुरंत लू चैन के पास जाता है और लू चैन को ध्यान से देखता है। वहाँ पर जो लू चैन होता है वह तुरंत युन चैन के कदमों में गिरकर वह हुआंग फुओ को ग्रीट करता है। वहाँ पर हुआंग फुओ भी खुश हो जाता है। उसके बाद जो लू चैन होता है वो खड़ा होता है। तभी युन चैन की नजर लू चैन के हाथों पर पड़ती है। वहाँ पर जो युन चैन होता है वह तुरंत लू चैन के हाथ को पकड़कर उसकी नसों को चेक करता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत वह एल्डर जियो तियानियन की तरफ मुड़ता है और कहता है मैंने मना किया था कि आप अपने बेटे को जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा आप इसे कुछ भी नहीं खिलाएंगे, पर आपने मेरे आदेशों का उल्लंघन कैसे किया? आप जान भी रहे हैं इससे कितना ज्यादा एक बुरा प्रभाव लू चैन के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। हुआंग फुओ यानी युन चैन की बात सुनकर एल्डर जियो तियानियन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर युन चैन बोल देता है अगर तुम लोग को मेरे आदेशों का पालन करना ही नहीं था तो तुम लोग मुझसे इलाज करवाने के लिए क्यों लाए हो? अब मैं तुम्हारे पोते का इलाज नहीं करूंगा। जैसे ही यह बात जियो तियानियन और जियो बुकाओ सुनते वो तुरंत हुआंग फुओ को कदमों में झुक जाते और कहते हैं एल्डर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, ये सब लू चैन की मम्मी की गलती है। वो काफी ज्यादा चिंता में हो गई थी कि लू चैन अभी अभी उसे होश आया है और उसने कभी इसे कुछ नहीं खाया था और लू चैन को काफी ज्यादा भूख भी लगी थी, इसलिए उसकी मम्मी यहाँ पर जबरदस्ती घुस आई और उसने इसको कुछ चिकन सूप खिला दिया था। वहाँ पर जियो तियानियन बोलता है प्लीज प्लीज आप इसका इलाज कर दीजिए। वहाँ पर हुआंग फुओ गुस्से में बोलता है तुम्हारी एक गलती की वजह से अब लू चैन का इलाज करना 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो गया है। वहाँ पर जो युन चैन होता है वो एल्डर जियो तियानियन और जियो बुकाओ को काफी ज्यादा गालियां देता है, उनकी माँ बहन एक कर देता है।
और उन दोनों के मुंह पर भी थूक देता और काफी ज्यादा गुस्से में था। वो इतना खतरनाक गुस्से का नाटक कर रहा था कि वहाँ पर एल्डर जियो तियानियन और वो कुबड़ा वाला डॉक्टर भी काफी ज्यादा शौक थे। वो वहाँ के जितने भी एल्डर्स थे वो सारे लोग इस समय युनचेन के सामने झुके हुए थे। वहाँ पर तभी जो हुआंग फू यानी युनचेन था वो थोड़ा निराशा भरे एक अजीब सा फेस बना लेता है, जैसे वो काफी ज्यादा दुखी हो। और वह कहता है, तुम लोग जानते हो मैं यहाँ पर लूचेन का इलाज करने के लिए क्यों आया हूँ? क्योंकि एक बार मेरी कंट्री में जब मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था और मेरी डॉक्टरी की स्किल उतने हाई लेवल पर नहीं पहुंची थी, तब मेरा एक पोता हुआ करता था जो काफी ज्यादा बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गया। मैंने अपनी जी जान लगा दी उसे बचाने में, लेकिन मैं उसे आखिरकार नहीं बचा पाया। और तब मैंने अपनी डॉक्टर की स्किल पर और भी ज्यादा खतरनाक काम कर दिया और मैं वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हुआंग फू बन पाया। और जब मैंने तुम्हारे पोते लू चेन को देखा था तब मुझे उसकी शक्ल अपने पोते से जाकर मिलती थी। इसीलिए मैंने यह डिसाइड किया कि मैं लू चेन का इलाज करूंगा और लू चेन को बचाकर अपने पोते को, जिसे मैं नहीं बचा पाया था, उससे मुझे काफी ज्यादा शांति मिलेगी। लेकिन तुम्हारी एक गलती की वजह से अब यह प्रोसेस काफी ज्यादा महंगा, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वहाँ पर जैसे ही बात ये जियो तियानियन सुनता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता और कहता है, एल्डर हुआंग फू, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। जब आपका पोता आपको छोड़कर चला गया होगा तो आपको काफी ज्यादा पेन हुआ होगा, लेकिन आप मेरे बेटे को बचाकर उस दुख को भुला सकते हैं और आप चाहें तो मेरे पोते का ग्रैंडफादर भी बन सकते हैं। तभी वहाँ पर जो एल्डर जियो तियानियन होता है वह लू चेन से बोलता है, बेटे लुओ चेन, तुम एल्डर हुआंग फू को अपने ग्रैंडफादर के रूप में स्वीकार करो और उन्हें ग्रैंडफादर बुलाओ। वहाँ पर जो लुओ चेन होता है वो तुरंत हुआंग फू के सामने झुक जाता है और तुरंत उसे ग्रैंडफादर बुलाता है। और तुरंत जैसे ये बात ये युनचेन सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तुरंत जाकर वो लुओ चेन को गले लगा लेता है। वहाँ पर युनचेन मन ही मन सोचता है, बहुत ही बढ़िया, तुम लोग मेरे प्लान में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से फंस रहे हो। तुम लोग के साथ मैं ऐसा चीज करूंगा ना कि तुम लोग 7 जन्मों तक इसे नहीं भूल पाओगे। और युनचेन भी मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वहाँ पर एल्डर जियो तियानियन भी मन ही मन काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वह जानता था कि एल्डर हुआंग फू जैसे एक बड़े व्यक्ति का अगर उसके फैमिली के पीछे हाथ हो जाए तो उसका सेक्ट काफी तरक्की करेगा और उसे मेन ब्रांच से भी काफी ज्यादा बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। वहाँ पर जो हुआंग फू होता है यानी युनचेन होता है वह तुरंत जियो बुकाओ और जियो तियानियन को अपने पास बुलाता और कहता है, मुझे यह मेडिसिनल प्लांट्स जल्द से जल्द चाहिए। वहाँ पर युनचेन सभी का लिस्ट बनाता है जिसमें से वो बोलता है 2 और 3 40-year old पर्पल मिस्ट फ्लावर। और वहाँ पर जो युनचेन होता है और भी बहुत सारे रेयर मेडिकल हर्ब्स का नाम लिखता है। वहाँ पर जो जियो बुकाओ था वो काफी ज्यादा शौक में था। सभी मेडिकल हर्ब्स का नाम बताने के बाद युनचेन उनसे बोलता है, तुम लोग एक बात का ध्यान रखना, ये जो सारे मेडिसिन तुम लोग लाओगे ना इनके एज में ज्यादा फर्क नहीं होनी चाहिए, 1 महीने का भी फर्क नहीं होना चाहिए, केवल 2 से 3 दिन का फर्क होना चाहिए। हुआंग फू की इस बात को सुनकर उन लोग के चेहरे पीले पड़ने लगते हैं। वहाँ पर हुआंग फू बोलता है, अरे ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल चीजें हैं, एक सेक्ट जो 1000 साल पुराना है वो सारी चीजें तो आपके पास होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। वहाँ पर जिबाऊ काय बोलता है, अरे एल्डर आपने जो सारी चीजें बताई हैं वो आपको तो मिल जाएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने जो टाइम वाली बात कही है कि केवल 1-2 दिन का है उसमें फर्क होना चाहिए, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो कभी भी ये नहीं पता लगा पाऊंगा कि कौन सी जड़ी बूटी कितने दिन की है और कितना ज्यादा आपके लिए यूजफुल है। मैं ये जरूर पता लगा लूंगा कि वो 2 साल पुराना है या 1000 साल पुराना, लेकिन आपने जो एज की डिफरेंस बताई है कि उसमें 1 से 2 दिन का ही डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको हमारे साथ हमारे जियाओ सेक्ट के ट्रेजर हॉल में खुद ही चलना होगा। पर एक प्रॉब्लम है, हमारे जियाओ सेक्ट के ट्रेजर हॉल काफी ज्यादा रेयर है और आप जानते होंगे कि ट्रेजर हॉल में केवल सेक्ट के बड़े बड़े ही लोग ही जा सकते हैं, केवल 5 ही लोग को सेक्ट के अंदर जाने की इजाजत है, जिसमें से एल्डर जियो तियानियन और एक मैं खुद हूँ। और कोई भी सेक्ट के ट्रेजर हॉल में ऐसे नहीं घुस सकता। सेक्ट के ट्रेजर हॉल की 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास रहती हैं और एक एल्डर जियो तियानियन के पास।
वांग फू ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास इतनी भी नॉलेज नहीं है कि तुम उन सारी मेडिसिन को पहचान सको। वांग फू कहता है अगर वो सारी मेडिसिन एक भी उसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ ना तो पक्का तुम्हारे लू चैन का तो काम तमाम हो जाएगा। तभी वहां पर जो जियो तियानियन एल्डर होता है वह कहता है एल्डर हुआंग फू आप ही खुद ट्रेजर हॉल में क्यों नहीं चले जाते और वहां से आपको जो भी मेडिसिन चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। आप वहां पर अकेले भी जा सकते हैं। पर वहां पर यूनचेन मना कर देता और कहता है नहीं मैं तुम्हारे ट्रेजर हॉल में ऐसे कैसे जा सकता हूँ। ट्रेजर हॉल तुम्हारे सेट का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस होगा जहां पर तुम्हारे सारे ट्रेजर्स रखे गए होंगे। मैं वहां पर ऐसे कैसे जा सकता हूं। और गाइस आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर